मूवी की शुरुआत में हमें 4 लोग दिखाई देते हैं जो कि वैकेशन पे आए होते हैं। एक का नाम जैक होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जेनिफर होता है। दूसरे का नाम एडम होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एलिना होता है। जैक की गर्लफ्रेंड जेनिफर की रिंग कहीं खो जाती है। फिर वो सभी लोग उसको ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पे मार्वल नाम का आदमी आता है और जेनिफर से कहता है तुम्हारी रिंग मुझे मिली है, और फिर रिंग को लौटा देता है। इसके बाद जैक मार्वल से उसके बारे में पूछने लगता है। मार्वल बताता है वो यहाँ पे अपने भाई की तलाश में आया है। वो बताता है यहाँ पे एक जगह है जो कि यहाँ के लोगों में काफी प्रसिद्ध है और वो जगह मैप में भी नहीं है, और उस जगह में 5000 साल पुरानी बिल्डिंग बनी है और मेरा भाई उसी जगह पे है, इसलिए मैं कल उस जगह पे जा रहा हूँ। इसके बाद जैक और एडम कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और उस जगह को जरूर देखेंगे। इसके बाद सभी लोग बीच के किनारे दारू पी के एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ जेनिफर ने बहुत ज्यादा दारू पी ली होती है और वो जैक से अपने साथ डांस करने कहती है, मगर जैक मना कर देता है। फिर जैक जेनिफर को गुड नाइट कह के टेंट में सोने चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है जैक पेशे से एक डॉक्टर है। जैक के जाने के बाद जेनिफर मार्वल को अपने साथ डांस करने कहती है। फिर जेनिफर और मार्वल डांस करने लगते हैं। एडम एलिना से शर्त लगाता है देखना जेनिफर मार्वल को किस करेगी। डांस करते करते जेनिफर मार्वल को किस करने लगती है। तभी वहाँ पे एलिना आ जाती है और जेनिफर को मार्वल से दूर करने लगती है। फिर सभी लोग सुबह साइट पे जाने लगते हैं। इन लोगों के साथ एक और आदमी ऐड हो जाता है जो कि मार्वल का दोस्त होता है। फिर वो टैक्सी वाले से उस जगह जाने के लिए कहते हैं। टैक्सी वाला कहता है वो जगह मनूस है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। कॉल फिर टैक्सी वाले को पैसों का लालच देता है। फिर वे सभी लोग टैक्सी में बैठ के जाने लगते हैं। टैक्सी वाला उनको जंगल के बाहर छोड़ देता है। मार्वल फिर उस जगह का नक्शा देखता है और सभी लोग नक्शा के अनुसार जाने लगते हैं। रास्ते में थोड़ी दूर उनको 2 बच्चे दिखाई देते हैं। वो लोग उनसे हाय हाय कहने लगते हैं, मगर वो बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मार्वल को मैप देख के लगता है कि साइड से रास्ता है, मगर वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं। मार्वल फिर उन पेड़ों को हटा देता है और वहाँ पे रास्ता होती है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर इस रास्ते को क्यों छुपाया था। फिर सभी लोग उस रास्ते से जाने लगते हैं। फिर उनको वो पुरानी साइट मिल जाती है। सब लोग अब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ घोड़े से एक बानबूट आदमी आ जाता है और वो ऐसी भाषा बोलता है जो उनको समझ में नहीं आती है और ना ही उसको इन लोगों की भाषा समझ में आती है। जैक को लगता है ये आदमी शायद इस जगह को देखने का चार्ज लेने आया है, इसलिए वो उसको पैसे देने लगता है। तभी वहाँ पे उस आदमी की तरफ से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैक मार्वल से कहता है तुम इनको अपने भाई की फोटो दिखाओ और बताओ हम उसको ढूंढने आए हैं। मार्वल फिर उनको अपने भाई की फोटो दिखाने लगता है। जेनिफर उन लोगों की फोटो लेने लगती है। फिर वो बानबूट आदमी भड़क जाता है और जेनिफर के ऊपर गन तान देता है। फिर गोल्फ जेनिफर के पास जाता है और कहता है इन लोगों को ये कैमरा दे दो। गोल्फ फिर उनको कैमरा देने लगता है। वो लोग गोल्फ को तीर से मार देते हैं और उसके सर पे गोली मार देते हैं। फिर टूरिस्ट सभी लोग भागने लगते हैं और बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं, मगर यहाँ पे बंदूक वाले लोग उनका बिल्डिंग के ऊपर पीछा नहीं करते हैं और नीचे खड़े खड़े चिल्लाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर वो लोग पिरामिड जैसी बिल्डिंग के पूरे ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर उनको पहले से ही कुछ लोगों के टेंट मिलते हैं। फिर जब वो टेंट के अंदर देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर वो लोग आपस में ही डिस्कस करने लगते हैं आखिर ये लोग हमें घेरे क्यों हैं और हम इनसे कैसे बचेंगे और यहाँ चल क्या रहा है। हम देखते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ी खाई होती है। इसके बाद मार्वल और जैक देखते हैं बंदूक वाले सभी लोग उनको घेर लेते हैं। इसके बाद एलिना पानी पीने लगती है। जैक एलिना को रोक लेता है और कहता है हमें पानी बचा के चलना होगा क्योंकि कुछ पता नहीं है हमें यहाँ पे कितना रुकना पड़ेगा और हमारे पास पानी कम है, इसलिए पानी का हमें जरूरत पे और आपस में बराबर उपयोग करना पड़ेगा। फिर उन लोगों को खाई के अंदर से मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। दोस्तों ऊपर उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहे होते हैं और नीचे खाई के अंदर रिंग बजती है, तो वो सोचते हैं खाई के अंदर हमारे फोन काम करेंगे और फिर हम किसी की मदद भी ले सकते हैं। फिर वो लोग मार्वल को रस्सी बांध के नीचे उतारने लगते हैं। जैक फिर धीरे धीरे रस्सी को नीचे करता है, मगर एक जगह रस्सी टूटी होती है। जेनिफर उसको देख लेती है और जैक को आवाज लगाने लगती है। जैक फिर रस्सी को ऊपर करने लगता है, मगर इतने में रस्सी टूट जाती है और मार्वल नीचे खाई में गिर जाता है। फिर जैक सबसे कहता है अगर मार्वल जिंदा है तो हमें उसको ऊपर लाना होगा, ना वो मर जाएगा। जैक फिर पूरी रस्सी को अच्छे से चेक करने लगता है। फिर सभी लोग एलिना को रस्सी की मदद से नीचे भेजते हैं। रस्सी छोटी होती है जिससे एलिना पूरा नीचे नहीं जा पाती है। एलिना फिर नीचे कूदती है, उसके पैर में एक लकड़ी घुस जाती है और उसको काफी चोट लग जाती है। एलिना देखती है मार्वल की कमर टूट गई होती है और दोनों टांगे, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता है। एलिना जो
जोर जोर से चिल्ला के सबको ऊपर ये बता देती है। जैक फिर सबसे एक स्ट्रेचर बनाने बोलता है जिसपे लिटा के मार्वल को ऊपर लाया जाएगा। जेनिफर फिर घबराने लगती है और कहती है हम लोग यहाँ पे नहीं बचेंगे, हम लोगों को उन बंदूक वालों की मदद लेनी पड़ेगी, हमें उनको समझाना होगा। जेनिफर फिर उन बंदूक वालों के पास जाने लगती है। जैक जेनिफर को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। जेनिफर उनको मार्वल के बारे में बताती है मगर उनको जेनिफर की भाषा समझ में नहीं आती है। वो लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं जिससे जेनिफर काफी गुस्सा हो जाती है। जेनिफर फिर गुस्से में एक झाड़ी की बेल मारती है और वो बेल जाके एक बच्चे को लगती है। फिर हम देखते हैं जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो सभी उस बच्चे से दूर होने लगते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है वो जंगल में रहने वाला पूरा गाँव होता है। वो लोग फिर उस बच्चे को मार देते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या राज है वो हमें मूवी के आगे पता चलेगा। इसके बाद जैक और जेनिफर फिर से उस पिरामिड बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। जैक ने एक स्ट्रेचर भी बना लिया होता है। जैक फिर जेनिफर को उस स्ट्रेचर की मदद से नीचे उतारता है। फिर एलिना और जेनिफर सोचती हैं हमें मार्वल को अच्छे से उठाना होगा क्योंकि उसकी कमर टूट गई है। फिर दोनों मार्वल को उठा के स्ट्रेचर पे लेटा देते हैं और फिर तीनों खाई से बाहर आ जाते हैं। जैक एक डॉक्टर होता है और वो मार्वल के घाव को अच्छे से देखने लगता है। जैक मार्वल को कंबल उड़ा देता है जिससे उसको ठंड न लगे। जैक और एडम दोनों एक के बाद एक पहरा देंगे ये डिसाइड करते हैं। सुबह एलिना को अपने घाव के दर कुछ महसूस होता है। वो देखती है उसके घाव को बेल खाने लगी है और उसके पूरे घाव को पत्तों की बेल ने लपेट लिया है। एडम उसके घाव से बेल को बाहर निकालने लगता है। तभी बाहर मार्वल भी कहता है मेरे घाव में कुछ हो रहा है, मेरे घाव में कुछ हो रहा है। जेनिफर मार्वल का कंबल हटाती है और देखती है उसके पूरे घाव में बेल लग चुकी है। ये देख के मार्वल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एडम फिर उसके घाव से बेल को निकालने लगता है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इधर हो क्या रहा है। तभी फिर खाई से फिर से रिंग बजने लगती है। जैक फिर 2 आग लगने वाली मशाले तैयार करता है जिससे जेनिफर और एलिना खाई के नीचे जाएं और उस मोबाइल का इस्तेमाल करके कोई मदद ले लें। इसके बाद जेनिफर और एलिना खाई के नीचे चली जाती हैं और अपनी मशाले जला लेती हैं। वो लोग फिर रिंग की आवाज सुन के मोबाइल को ढूंढने लगती हैं मगर नीचे पूरे में बेल ही बेल लगी होती है। नीचे उनको एक मरी औरत दिखाई देती है जो कि बेल से लिपटी होती है। जेनिफर फिर रिंग की आवाज सुन के उसके पास जाने लगती है। जेनिफर फिर देखती है रिंग की आवाज एक फूल से आ रही है। फिर वो फूल को तोड़ने लगती है। तभी बेल उसको लपेट लेती है और वहाँ की पूरी बेल हिलने लगती हैं। फिर दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। फिर बेल एलिना के पैर को पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। जेनिफर एलिना को खींच के बचा लेती है और दोनों रस्सी पे चढ़ जाते हैं और फिर जैक लोग ऊपर रस्सी खींचने लगते हैं। नीचे बेल उनका पीछा करती है मगर वो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। जेनिफर और एलिना ऊपर आके बहुत ज्यादा डरे होते हैं और फिर वो लोग एडम और जैक से बताते हैं उन बेल में जान है और वो हमें अपनी तरफ खींच रही थी। वो बेल यहाँ से वहाँ चलती हैं और वो रिंग की आवाज भी बेल के फूल से आ रही थी। सुबह सब लोग फिर थोड़ा थोड़ा सा ब्रेड बांट के खाते हैं। जैक मार्वल को पानी पिला देता है। एलिना सबसे कहती है ऐसा लग रहा है कि वो बेल मेरे शरीर के अंदर घुसी है और चल रही है। जैक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा भ्रम है। इसके बाद जैक कहता है हमें मार्वल के पैर काटने होंगे, ना उसकी चोट का इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। एडम कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और मैं इस चीज में राजी नहीं हूँ। फिर वो लोग पैर काटने के लिए वोट करने लगते हैं। एलिना भी पैर काटने के लिए राजी हो जाती है। फिर मार्वल खुद कहता है मेरे पैर काट दो और मैं बस जीना चाहता हूँ। जैक दोनों लेडी को अंदर भेज देता है। जैक फिर मार्वल की हड्डी पत्थर से तोड़ देता है क्योंकि चाकू से वो काट नहीं सकता है, जिससे मार्वल को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मगर फिर वो पैर काटने में कामयाब हो जाते हैं। हम देखते हैं मार्वल के कटे हुए पैर को वो बेल अपनी तरफ खींचने लगती हैं और फिर ये जो पूरी पिरामिड बिल्डिंग होती है पूरी बेल से ढकी होती है। रात में एडम और जैक की गर्लफ्रेंड जेनिफर एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ एलिना आ जाती है और फिर उनके ऊपर शक करने लगती है और फिर उनको उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है। एलिना जैक से कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड से इश्क लड़ा रही है और गुलछर्रे उड़ा रही है। फिर हम देखते हैं मार्वल के मुंह के अंदर वो बेल जाने लगती है। फिर जैक मार्वल को देखता है और उसको बचाने जाने लगता है। फिर वो मुंह से सारी बेल को निकालता है मगर मार्वल की मौत हो चुकी होती है। फिर उन बेल के फूलों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सुबह जेनिफर जैक को सफाई देती है कि मेरे और एडम के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, सब एलिना की गलत फहमी है। जैक जेनिफर के ऊपर अपना विश्वास दिखाता है। एलिना सबको दिखाती है कैसे बेल उसके अंदर चल रही है। जैक फिर चाकू से एलिना के पैर से बेल को बाहर निकालने लगता है। फिर जैक एलिना की कमर से बेल को बाहर निकाल देता है। इसके बाद एलिना सबसे कहती है मुझे नहीं लगता कि पूरी बेल बाहर निकली है। एलिना कहती है वो बेल मुझे
शरीर में अजीब सा दर्द दे रही हैं और मेरे पेट के अंदर भी कुछ है, मेरे सर पे कुछ घूम रहा है। सब लोग एलिना के सर के अंदर की बेल देख लेते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर उसको दारू पिला देते हैं। एलिना फिर सुबह जल्दी उठ जाती है और बाहर जाके चाकू ढूंढने लगती है और फिर अपने शरीर को जगह जगह से काट के बेल निकालने की कोशिश करती है। सब लोग एलिना को इस हालत में देख के दुखी हो जाते हैं। जैक एलिना को रोकने उसके पास जाता है। एलिना गुस्से में उसको चाकू मार देती है। इसके बाद एडम एलिना के पास जाता है। एलिना एडम के सीने में चाकू मार देती है और फिर वो एडम को ऐसी हालत में देख के रोने लगती है। वहीं साइड की बेल एडम को जकड़ लेती हैं और खींचने लगती हैं और फिर उसको खींच के ले जाती हैं। एलिना दर्द से काफी रोती है और जेनिफर को खुद को मारने कहती है। एडम फिर चाकू लेके जेनिफर के पास आता है। इसके बाद नीचे खड़े लोग ऊपर से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। जैक जेनिफर को पूरी तरीके से खून से लपेट देता है और दोनों एक प्लान बना लेते हैं। फिर जैक जेनिफर को उठा के नीचे ले आता है और नीचे लेटा देता है। फिर सबसे कहने लगता है, तुम लोग यही चाहते थे ना कि हम लोग मर जाएं, मगर इस पिरामिड से बाहर न निकल पाएं। फिर जैक जोर से चिल्लाता है। जेनिफर उठ के वहाँ से भागने लगती है। फिर सब लोग जैक को तीर से मार देते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर बिना पीछे देखे सीधे भागती जाती है और फिर उसको एक जीप मिलती है। वो उसको चालू करती है और वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, इस मूवी में एक गांव वाले नहीं चाहते थे कि उस पिरामिड की बेल बाहर आए, इसलिए वो इनको चाहते थे कि वो पिरामिड से नीचे ना आ पाए और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।